हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है जो कवर करेंगे। और ये जो आपको टॉपिक हम दे रहे हैं सहायक संधि के प्रधा, बस इसको आपको मतलब एक तरह से होता है ना सेल्फ स्टडी, मतलब इसको खुद से पढ़ लेना है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये भी टॉपिक को मतलब एक बार देख लेना है कि क्या है, क्योंकि पिछले वाला थोड़ा सा छूट गया था, तो इस मतलब वीडियो में हम आपको कवर करवा दे रहे हैं। तो इससे पहले हम इसमें ये करवाए थे, और कल के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को कवर किए हैं, ख़त्म किए हैं हिस्ट्री में। तो आज हम लोग हिस्ट्री का ही कुछ टॉपिक है जिससे हम लोग कवर करेंगे नोट्स के द्वारा। ये चीज़ें बुक में आगे चल के 9th 10th 11th 12th में मिलेगी जब हम उस चीज़ को पढ़ाएंगे। लेकिन अभी से आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो आपको ज़्यादा मददफुल होगा, आगे चल के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राज्यों की सहायता के लिए देना प्रारंभ किया। आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति में नए प्रावधान जोड़ इसे गठित की बनाया। मतलब कि प्रथम जो यूरोपियन था गवर्नर, वो कौन था? डुप्ले था, जो मतलब भारतीय जो सेना होते थे उनके राज्य की सहायता के लिए मतलब किराए पर देता था। उसके बाद कौन हुए? तो उसके बाद हुआ लॉर्ड वेलेस्ली। ये टॉपिक है, इसको हम लोग सेल्फ स्टडी कर ले रहे हैं, बस पढ़ ले रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सहायक संधि की प्रावधान है। भारतीय शासक को अपने राज्य के भीतर ब्रिटिश सेना को अस्थायी रूप से रखना और इसके रख रखाव जैसे भोजन आश्रय के लिए भुगतान करना था। शासक कंपनी के मध्यस्थता के बिना अपने बाहरी संबंधों विदेशी संबंधी का संचालन नहीं कर सकता था। शासक कंपनी की अनुमति के बिना किसी को यूरोपियन को अपनी सेवा की नियुक्ति नहीं कर सकता था। शासक को अपने राज्य के भीतर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। मतलब कि शासक को अपने राज्य के भीतर एक रेजिडेंट ब्रिटिश रखना पड़ता था, ताकि उन लोग पर वो देख रेख करे और उस पर नज़र रखे कि इन लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो नहीं न कर रहे हैं, जिससे मतलब ब्रिटिश को उस चीज़ से डर रहता था, इसलिए अपना एक आदमी को वहाँ पे रखता था। ब्रिटिश राज्यों के अंतरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हुए। तो मतलब ब्रिटिश जो थे वो मतलब जो पर्सनली जो होता था उस चीज़ में, मतलब पर्सनली चीज़ जैसे राज्यों के जितने भी अंतरिक्त मामले हैं उनमें वो लोग बोलते थे कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब दाखिल नहीं देंगे, जैसे कि आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग उस राज्य में उस जगह पे हम लोग रहेंगे, आप लोग पे नज़र रखेंगे। इस तरह से सेल्फ स्टडी था, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग को यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से थोड़ा मेन टॉपिक है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो आप लोग बोलेंगे कि एक ही बार तीसरी लड़ाई क्यों करने लगी, दूसरी लड़ाई क्यों नहीं? तो दूसरी लड़ाई हम लोग अकबर के समय में पढ़ेंगे। अकबर के समय में हुआ था पहले दूसरी लड़ाई, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग तीसरी लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। तो आपसे कोई पूछेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे? 14 जनवरी 1961 को। इम्पोर्टेंट है। अफगान अहमद शाह अब्दुल्ला बीज मराठा सारिद व राव भाव। तो इन अफगान जो थे अहमद शाह अब्दुल्ला और मराठों के बीच जो सदासी व राव भाव के बीच ये लड़ाई हुआ था। अपने बेटे तैमूर शाह को पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। कौन? ये जो थे मराठे लोग थे, मराठे के ये सादी राव भाव जो थे, सादसी राव भाव, वो अपने बेटे को तैमूर शाह को पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। किसको किया? तैमूर शाह को। कहाँ के? पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। मराठों ने तैमूर शाह को
मराठों ने तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया। तो जो वहाँ के मतलब अब जो अफ़गान के ये था अहमद शाह, उसने पंजाब के तैमूर शाह को मतलब तैमूर अपने बेटा इसका जो था तैमूर शाह, उसको पंजाब के गवर्नर नियुक्त किया। कौन? अफ़गान जो था। इसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको नियुक्त करके ये अपने राज्य मतलब अपने देश चला गया, लेकिन इसको जो यहाँ के मराठे लोग जो थे इसको पंजाब से निकाल दिए, मतलब बाहर कर दिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जब इसको जब बाहर निकाला गया तो ये अपने पिता के पास गया। कौन? तैमूर शाह। तैमूर शाह अपने पिता के पास जाने के बाद वो बोला कि उन लोग ने हमको मतलब राज्य से हटा दिया है, भगा दिया है, मार के भगा दिया, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के बात बोल दिया, जिससे वो जो था वो बहुत शक्तिशाली था। अहमद शाह अब्दुल्ला जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। वो जल्दी से आया और मराठों पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, जिससे तीसरा पानीपत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो मराठों ने तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पानीपत हरियाणा की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई। तो 14 हरियाणा की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई। किसके किसके बीच हुई? तो अफगानों के बीच और मराठों के बीच हुआ। तो किस लिए हुआ था? आपसे कोई पूछेगा किस लिए हुआ था? जो अफगान के जो ये अहमद शाह का जो बेटा था तैमूर शाह, अहमद शाह का जो बेटा था तैमूर शाह, उसको वो अपने बेटा को पंजाब के गवर्नर नियुक्त किया था। कौन? अहमद शाह। किसको? तैमूर शाह को। ध्यान से सुनिएगा, अहमद शाह जो था वो तैमूर शाह को पंजाब के गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन जो मराठे के जो लोग थे, जो ये थे सादसी व राभाऊ जो थे, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं था कि मतलब हम लोग के राज्य में, हम लोग के सती में ये क्यों गवर्नर बनेगा, यानी कि अहमद शाह का बेटा तैमूर शाह क्यों बनेगा, हम लोग का बेटा बनेगा, हम बनेंगे, इस तरह से उन लोग का ये था। लेकिन इसकी वजह से जब ये बन गया तो मतलब तैमूर शाह पंजाब का गवर्नर नियुक्त हो गया, बन गया, तो जो मराठे लोग थे वो तैमूर शाह को पंजाब से बाहर निकाल दिए, मतलब राजगद्दी से हटा दिए। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मतलब इसका जो मतलब परिणाम ये हुआ कि पानीपत के हरियाणा की तीसरी लड़ाई हुई। तो पानीपत की हरियाणा की तीसरी लड़ाई क्यों हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। और कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत जो पढ़ा रहा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। मराठा हार गए और सादसी युद्ध में मारे गए। तो मराठा हार गए थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था ये अहमद शाह जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके वजह से मराठा जो थे वो हार गए, युद्ध में मारे गए। कौन? सदाशिव युद्ध में मारे गए। हार के सदमे के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव को मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि जब इनके बेटा जो थे सदाशिव राव वो युद्ध में जब मारे गए तो इनका मरने का जो ये न्यूज इनके पास गया बालाजी बाजीराव के पास, तो ये उनके मतलब मरने के कारण से, मृत्यु की वजह से, ये भी सदमे की वजह से मर गए। कौन मर गए? बालाजी बाजीराव। किसके सदमे मतलब किसके मृत्यु के बाद? तो सादाशिव युद्ध में मारे गए। तो उसके बाद बालाजी बाजीराव भी मारे गए। तो कब हुआ था लड़ाई पानीपत का? 14 जनवरी 1761 में मराठा के बीच हुआ था और अहमद शाह के बीच हुआ था। तो अहमद शाह इसमें जीत गया और अहमद शाह कहाँ का था? अफगान का था। अफगान का लोग जीत गए और मराठे हार गए। मराठा में हारने के बाद सदाशिव का जब मृत्यु हुआ तो बाजीराव द्वितीय मतलब बालाजी बाजीराव को मृत्यु हो गई। अपने बेटा के मरने के पश्चात उस सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्रथम जो तीसरा पानीपत था, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा कहीं भी, तो आप प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मेरे को मैसेज में मतलब पूछिएगा, हम आपको वहीं पर मतलब अच्छा से समझा देंगे, या फिर अगला वीडियो हम बना कर दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1776 से 1782 में तक।
कारण क्या था आंग्ल मराठा युद्ध होने का? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होने के कारण क्या था? कारण ये था कि रघुनाथ राव पेशवा बनने की कामना। तो उन रघुनाथ राव जो थे किसके मतलब भाई थे? बालाजी राव के भाई थे। तो उनका मतलब ये था, कामना था कि हम पेशवा बने। मतलब अब एक होता है ना कि भाई मर गया तो हम बनेंगे पेशवा बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जो बेटा थे बालाजी बाजीराव का जो बेटा थे वो पेशवा बन गए। परिणाम युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ तथा सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ था ये मतलब सालबाई की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से ये था। देखिए, वंशनुगत पेशवाओं का कर्म। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1713 से 1720 तक रहे। बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 रहे और बालाजी बाजी राव 1740 से 1761 रहे। जो 61 में ये 61 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और माधव राव जो 1761 से 1772 रहे। माधव नारायण राव इनके मतलब बेटे थे। कौन? माधव नारायण राव जो 1774 से 1795 तक रहे। और बाजीराव द्वितीय ये लास्ट शासक थे किसके? ये आंग्ल मराठा युद्ध के लास्ट शासक कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय जो 1796 से 1818 रहे। तो आपको ये इनका जो कर्म है मतलब कि एक वंश अनुसार जो है जो लोग पेशवा थे उनके जो मतलब क्रम है कि इस कैसे कैसे लोग आए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बालाजी विश्वनाथ कितना 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, माधव राव 1761 से 1772। ये देखिए ये इनके पुत्र है, ये इनके पुत्र, ये इनके पुत्र, ये इनके पुत्र। तो ऐसे इनका कर्म चलते गया। और ये जो थे रघुनाथ राव पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव के भाई थे। लेकिन ये ना बन के इनके जितने भी भतीजा थे वो बनने लगे, क्या बनने लगे? पेशवा बनने लगे, राजा बनने लगे। इसी की वजह से इनके राजा बनने की वजह से ये रघुनाथ राव जो थे वो इनको बहुत मतलब मारने की बहुत ज़्यादा ये किए, मार भी दिए 2-3 लोग को। तो ऐसे करते गए, बाद में इनको भी ब्रिटिश के पास ये चले गए, षड्यंत्र रचे, फिर ब्रिटिश इनको भगा दिए। तो बहुत ऐसे ऐसे काम में ये किए थे जिससे फिर इनको पछताना पड़ा और इनको पेंशन के थी में अधिकार में दे दिया गया और ये फिर अपना बुढ़ापा का पेंशन जीने लगे। देखते हैं आगे टॉपिक में क्या है इसके बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग देखेंगे कब हुआ था। तो 1803 से 1805 हुआ था। इसमें पेशवा मराठा था। देखते हैं क्या है इसमें। कारण क्या था? पेशवा मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ, जैसे कि आपको हम अभी बताएं। कारण इसका ये था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यशवंत राव होलकर से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो मतलब यशवंत राव होलकर से सुरक्षा के लिए, मतलब यशवंत राव जो होलकर था उससे सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। तो बसीन की संधि किसने की? बाजीराव द्वितीय ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कब की? तो 1802 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। परिणाम क्या हुआ कि होलकर सिंधिया भोसले की संयुक्त हार हुए। भोसले तथा सिंधिया द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि भोसले का हार हो गई और सिंधिया और भोसले के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या होता? 1817 से 1818, 1 साल के लिए हुआ था। इसमें भी मारे गए थे। कारण क्या था? मराठों द्वारा अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास। ब्रिटिशों का पिंडारियों पर आक्रमण। तो जो था मराठों का जो खोया हुआ जो गौरव था, जो उनका सामान्य था, उसका प्रयास किए और ब्रिटिशों का पिंडारियों पर आक्रमण किए। इसलिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
परिणाम इसका क्या हुआ, मतलब ये जब कारण इसका ये था, परिणाम इसका ये है। तो परिणाम इसका ये हुआ कि मराठों की हार, पेशवा पद की समाप्ति। तो यहाँ पर मराठों की हार भी हो गई और पेशवा पद की समाप्ति भी हो गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय की कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे हम वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। तो जो पेशवा पद थे, ये बाजीराव द्वितीय जो थे, उनको मतलब बिठूर भेज दिया गया था और इस प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बने। तो इसी प्रकार से मतलब उनको कानपुर भेज दिया गया था और वहीं पर उनको पेंशन वगैरह देना मतलब देते थे लोग, देते थे, ऐसा कहानी मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ है कि देते थे और वहीं पे वो उनका ज़िंदगी वही चलता था। और इसी के मतलब और जो बाजीराव द्वितीय थे वो पेशवा के अंतिम मतलब शासक बने, अंतिम पेशवा बने। तो आपसे कोई पूछेगा कि अंतिम पेशवा कौन था, तो आप बताइएगा कि बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे। पंजाब और आंग्ल सिख युद्ध। तो पंजाब और आंग्ल सिख युद्ध क्या है, महाराजा रणजीत सिंह, जन्म हुआ था इनका 13 नवंबर 1780 में। तो पंजाब और आंग्ल सिख युद्ध का जो था महाराजा रणजीत सिंह थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को हुआ था। किसका, महाराजा रणजीत सिंह का। पंजाब के आधुनिक साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। तो पंजाब की जो आधुनिक साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म 1780 में सुकरचिकिया मिसल में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, सुकरचिकिया मिसल में हुआ। थोड़ा हम इंग्लिश मतलब हम BCA करते हैं तो BCA थोड़ा इंग्लिश में, हम लोग शुरू से ही हम इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो हम थोड़ा हिंदी में ये हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा ये कीजिएगा। मिसल में हुआ था। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो जो और ये थे रणजीत सिंह जो थे, उनका जन्म जो था वो सुकरचिकिया में हुआ था, सुकरचिया मिसल में हुआ था। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। जब वे लगभग 18 वर्ष की आयु के थे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और समझ के साथ अपनी मिसल पर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित एक कुशल सेना बनाई। तो उन्होंने फ्रांसीसियों अधिकारियों द्वारा एक प्रशिक्षित और कुशल सेना बनाई। किन्होंने, रणजीत सिंह ने। कब बनाई, जब 18 साल के हो गए थे तो इन्होंने अपने राज्य को अपने समाज के अनुसार, अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार चलाने लगे। उसी समय इन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा एक प्रशिक्षित एक कुशल अधिकारी मतलब कुशल सेना बनाई जिससे इनका राज्य अच्छे तरह से चल सके। 1809 में अमृतसर की संधि। 1809 में अमृतसर की संधि हुई था। महाराजा रणजीत सिंह ने 2 राजधानियों स्थापित की थी, लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। तो महाराजा जो रणजीत सिंह थे वो 2 राजधानी को स्थापित किए थे। जो लाहौर था वो राजनीतिक राजधानी था और जो अमृतसर था वो धार्मिक राजधानी था। किनका, महाराजा रणजीत सिंह का। 1809 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो रणजीत सिंह जो थे वो शांति और मित्रता का संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे अमृतसर की संधि भी कहा जाता है। तो अमृतसर की संधि किसने की थी, रणजीत सिंह ने। संधि भी कहा जाता है। इस संधि ने सतलज नदी को दोनों के रूप में तय किया गया। तो सतलज नदी को दोनों के रूप में तय किया गया। ये दोनों पर हम अभी क्वेश्चन तुरंत पढ़ रहेंगे। तो कुछ DPP क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। ब्रिटिशों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मराठा कौन थे। तो जो ब्रिटिश के संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो कौन से मराठे थे, उनका नाम क्या था, बाजीराव प्रथम, माधव नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव। तो बाजीराव द्वितीय। पेशवाओं के क्रम में सबसे अंतिम पेशवा कौन थे, माधव राव, बाजीराव द्वितीय, माधव नारायण राव या नारायण राव। तो बाजीराव द्वितीय।
रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचिकिया शुकरचिकिया शुकरचकिया। महाराजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। तो महाराजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। जितने भी हम आपको टॉपिक कवर करवाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशों के मध्य हुई शांति और मित्रता की संधि ने किस नदी को दोनों के बीच के रूप में तय किया था? तो यहाँ पर हम आपको बताए थे सतलज नदी। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में नदी का नाम है कि नहीं। झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, ब्यास। तो सतलज इसका आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह को मृत्यु के उपरांत जन्मे उत्तराधिकारी युद्ध के अंततः कौन नया शासक बनकर उभरा? तो दिलीप सिंह। रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह जो थे वो नया मतलब अधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने। तो ये इनके बाद ये शासन किए, ये राज्य को संभाल ले। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। देखिए हम हमेशा अपना लिख कर तब पढ़ाते हैं, ये नहीं कि पहले से लिख के रखे हुए हैं उसके बाद नहीं, लिखते हैं फिर उसके बाद ही पढ़ाते हैं। पहले का कोई नोट्स नहीं है, हम खुद से लिखते हैं फिर पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।